एक बार एक भस्मागिरी नाम का शिव जी का भक्त था। उसने शिव जी के लोक के द्वार के सामने जाकर अपनी शिव जी की साधना करनी शुरू कर दी। भस्मागिरी ने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिव जी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों की तपस्या के बाद माता पार्वती देवी ने भगवान शिव जी से कहा कि आपका यह भक्त कई दिनों से आपकी उपासना में लीन है। इसका क्या अभिष्ट है, उसे संतुष्ट कर दीजिए भगवान। भगवान शिव ने जाकर कहा कि उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। शिव जी ने कहा कि ठीक है, हो गया वचनबद्ध। भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला कि भगवान, आप मुझे ये अपना भस्म कड़ा दे दीजिए। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दे तो वह भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए लेता होगा। शिव जी ने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को देना पड़ा, क्योंकि वचनबद्ध भी हो गए थे। भक्त भस्मागिरी ने भस्म कड़ा ले लिया। कड़ा पहनकर कहा कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ भोलेनाथ, तुम्हें मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान शिव जी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव जी परमात्मा को याद कर रहे थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आते हैं। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और दोनों के बीच कुछ हटकर खड़े हो गए। कबीर साहिब ने भस्मागिरी को अपनी ओर बुला लिया। भस्मागिरी भी पहले उधर ही चला गया। सोचा कि शिव जी तो अब वैसे भी मेरे पास नहीं आ सकता। पार्वती रूप में कबीर साहिब ने कहा कि आप तो बहुत चतुर निकले, लेकिन मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव जी तो मुझे तांडव नृत्य दिखाकर प्रसन्न रखते थे। भस्मागिरी ने कहा कि मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, मुझे नृत्य नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले कि आओ मैं सिखाती हूँ। परमात्मा नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। नृत्य सिखाने के दौरान जब भस्मागिरी का भस्म कड़े वाला हाथ सिर के ऊपर आया तो पार्वती रूप में परमेश्वर ने कहा कि भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वही भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बच गई। परमात्मा ने विष्णु भगवान का रूप बनाया और कड़ा लेकर शिव जी के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। विष्णु रूप में परमात्मा ने पूछा कि क्या हुआ भोलेनाथ, कोई विपत्ति आ गई है क्या, कहाँ भागे जा रहे हो। भगवान शिव जी ने कहा कि भाग लो विष्णु, भाग लो। भागते भागते ही सारी बात बता दी। तब विष्णु रूप में विराजमान कबीर साहिब ने कहा कि ये लो भोलेनाथ तुम्हारा कड़ा। भगवान शिव ने कहा नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता।
परमात्मा ने कहा, ये वही है और भस्मासुर अब नहीं रहा। शिव जी ने कहा कि ये कैसे किया आपने? विष्णु रूप में परमात्मा बोले, मैंने पार्वती रूप पर आकर उसे नृत्य का नाटक करवाकर छीन लिया। परमात्मा ने उसे पूरी वारदात सुनाई और कहा कि आजा, तुझे उसकी राख दिखाता हूँ। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली, तब परमात्मा की बातों पर विश्वास किया। तब जाकर मृत्युंजय, अविनाशी, अंतर्यामी कहलाने वाले भगवान शिव की धड़कनें धीमी हुई।